हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7 सवा 7 नहीं 7:30 हो रहे हैं और मैं कर रही हूँ ज़ोरों शोरों से साफ़ सफाई। बिल्कुल झाड़ झाड़ के पटक पटक के खिसका खिसका के साफ़ सफाई हो रही है। आज सोफ़ों को मैंने हटा हटा के साफ़ सफाई की है क्योंकि कल रात आई थी हमारे यहाँ पर आंधी और ये देखिए कितनी मिट्टी आई है। और अब है ना, हफ्ते में हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह से साफ़ सफाई होने वाली है मेरे घर में, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत आंधियाँ चलती है, बहुत मिट्टी आती है। और ये देखिए कितनी मिट्टी निकली है। खैर आज जो मुझे जो है थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल गया क्योंकि आज बुलबुल की है छुट्टी स्कूल की, तो मैं जो है पूरा टाइम अच्छे से जो है साफ़ सफाई को दे सकती हूँ। अभी आराम से मैं साफ़ सफाई कर लूँ क्योंकि मुझे नाश्ते की जल्दी नहीं है। बुलबुल को तैयार भी नहीं करना है, इस वजह से। और साफ़ सफाई करते करते मुझे ध्यान आया कि मैंने बच्चों के लिए नींबू पानी नहीं बनाया था और आज नींबू ख़त्म हो गया और मंगवाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि नींबू हमारे यहाँ पे हो रहे 400 रुपये किलो। मतलब इतने महंगे हो रखे, पहली बार मतलब इतने टाइम मैंने ऐसा देखा है कि नींबू इतने महंगे हो रखे हैं। और इधर बुलबुल भी उठ चुकी है, वो मेरी हेल्प कर रही है साफ़ सफाई में क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। ख़त्म नहीं हुए, इसका लास्ट एक एग्ज़ाम बचा है। हाँ, लास्ट एक एग्ज़ाम बचा है, तो मैं उसको कह रही हूँ कि जिस भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो गए तो बुक्स बहुत ज़्यादा फैली हुई पड़ी है उसके रूम में, तो मैं उसको कह रही थी कि वो बुक्स अलग कर दे और वो कर भी देती है। मतलब उसको प्यार से अगर कोई काम मुझसे कहे ना कि ये करवा दे तो कर। अब मेरी बात सुनो, अगर थोड़ी सी भी बदमाशी करी है दोनों ने, सुन मेरी बात, एक तू इसके मार दे, एक तू इसके मार दे, बस बात खत्म। चलो क्या बात खत्म है? इसने मेरी 2 बार मारी और 3 बार तीसरी बार यहाँ पे मारी, इतनी जोर की। इसने मेरी यहाँ पे मारी थी। अब अगर लड़े हो और अगर एक दूसरे किसी ने मारी है तो पास्ता कैंसिल है, अभी के अभी कैंसिल कर दी, बस बात खत्म। चलो नहीं खा लो पास्ता, जाओ। तुम कैसे खाओगे मैं देखती हूँ। बस ऐसे ही चलता है मेरे पास, तो नहीं तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। पास्ता मैं तब बनाऊंगी जब पहले मारना बंद करेंगे, ये उल्टे काम बंद करोगे। क्या उल्टे काम बंद करोगे? ठीक है तो नहीं मार रहे, ये मार रही थी मुझे इतनी जोर की। दोनों ही मार रहे थे बेटा, दोनों के हाथ चल रहे थे, ज्यादा नाटक नहीं। इसने मारा ना मुझे बहुत जोर से, वो भी सिर्फ एक फुलझड़ी के लिए। फुलझड़ी के लिए मार रही थी गुड्डू। अच्छा, इसने ना स्टार्ट किया तो पहले मेरे ऊपर से लगी थी कि मैं ये नहीं दूंगी वो नहीं दूंगी और मेरे मारना शुरू हो गई है। मैंने बोला था कि मैं ये सारी फुलझड़ी मैं दिलाऊंगी रात को। हाँ तो फिर इसने बोला नहीं, ये मेरे डब्बे में से आई थी, मैंने तो बोला ही था, इसने तो मारना ही शुरू कर दिया। तो क्यों बोलती है ऐसे फालतू की बातें? मैं तो इसका सही बता रही तुम बेवकूफ हो क्या यार? छोटी छोटी फुलझड़ी के लिए लड़ रही हो। अरे तो लड़ती है, इसमें तो क्या छेड़ रही थी। लड़ लो तो जाओ, पास्ता कैंसिल। नहीं नहीं लड़ूंगी अब, नहीं, पास्ता कैंसिल नहीं है, ठीक है ना? मम्मी देखो खुद के मार रही। मैं क्या करूं यार, मैंने कुछ किया भी नहीं। अब लग जाएगी बेटा, कहीं इधर उधर उल्टे काम मत करो। इधर आओ। और क्या क्या इधर आओ। ये पूजा वाले अलमारी में नीचे की तरफ रख दो। यही ड्रामा चलता है जब बुलबुल घर पे रहती है। जब बुलबुल की स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो दोनों बहनें इसी तरह से लड़ती है पूरा दिन लड़ाई होती है उन लोगों की और मैं परेशान हो जाती हूँ। और आज नाश्ते में मैंने कुछ नहीं बनाया, नाश्ते में आज सिर्फ है ये ककड़ी और टमाटर, क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी है, काम भी मुझे ज़्यादा हो रखा था, तो हल्का फुल्का बस आज यही रखा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का ब्लॉग मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि मम्मी जो है बाल बनाने में बिजी है और आज मेरे बाल धोए, इसलिए मैंने अभी तक बाल नहीं बनाए हैं। और मम्मी बनाने वाली है आज पास्ता। और आज छुट्टी है स्कूल की, बुलबुल की आज स्कूल की छुट्टी है। हाँ, बुलबुल आज स्कूल नहीं गई है। और हम दोनों ने येलो येलो पहना है। हाँ ये देखा ना, आज येलो 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 येलो।
तो मम्मी आज पास्ता बनाएगी, इसलिए नहीं मैंने लगाई मैंने, इसलिए बाल तो मैं बना लिए। अरे सुन लो मेरी भी। हाँ सुनाओ सुनाओ। मम्मी आज पास्ता बनाएगी, इसलिए हमने सिर्फ सुबह से ना अभी तक मैंने सिर्फ ग्लूकोज पिया है और ककड़ी और टमाटर खाए। सिर्फ होता है क्या? ये देख कैसे बढ़ रही है, ये देख, इसको कम करना है अब। सर्दियों में बहुत कुछ खा लिया, अब गर्मियों में हल्का फुल्का खाओ, वरना पिंपल्स होने शुरू हो पास्ता खाना है। जाए। पास्ता बनाएंगे तो दिन में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज डे है, डे क्या है आज डे है वेडनेसडे, और डेट क्या है कमल? डेट छड्डो यार, डेट याद नहीं है तो। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 12 बज रहे हैं। हाँ जी, और मैं नहा के रेडी हूँ, बाल बांध लिए हैं क्योंकि गर्मी में खुले बाल अच्छे नहीं लगते। सिंदूर नहीं लगाया, ना ने बिंदी लगाई है, बस अब लगाऊंगी। मैंने सोचा पहले जो है ब्लॉग शुरू कर देते हैं, अभी लगाऊंगी बिंदी। बिंदी बिना कैसे लगता है ना, माथा अजीब अजीब सा। हाँ जी, तो बिंदी लगाऊंगी और आज बनाऊंगी पास्ता। बबल इसका वॉल्यूम कम कर पहले तो। क्यों? और फिर वो जो टॉवल है ना जो बेड पे छोड़ रखे हैं, वो अपने टॉवल उठा। नहीं बेटा, मेरी तो कोई ड्यूटी नहीं होती है ये। तो मैं सुबह से आपको काम करा रही हूँ। नहीं तो अपना काम तो कराओ, कोई काम। मेरा क्या काम करवाया था तूने? जो चीजें तू खुद बिखेरती है वही तो उठाई है तूने। मेरा कोई काम नहीं करवाते हो तुम, सब अपना अपना काम खुद कर लिया करो, फिर काम बढ़ेगा ही नहीं। उठा वो टॉवल, उठा वहां से। सुबह से नहीं देखा मैंने, देखने दो मुझे। वो टॉवल उठाते फिर देख लेना आराम से। बाद में देख। फिर मैं नहीं बना रही पास्ता। ब्लैक कलर कहीं के वो तो हमेशा से घूमे है। चलो दिखाना आज क्या पहना है तूने? नहीं दिखाऊं। चल रे, गुस्सा हो जाते हैं मेरे तो बच्चे। हाँ जी, तो नींद आ रही है मुझे, रेस्ट है। नींद आनी शुरू हो जाती है 11-12 बजे, आलस होने शुरू हो जाता है, काम जैसे मेरा खत्म होता है और मुझे आलस आना शुरू हो जाता है। चलो पहले बना लेती हूँ पास्ता और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, क्योंकि बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ आज सलाद खाया है, ककड़ी और टमाटर। तो अभी पहले पास्ता बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। पौधे सारे ऐसे हो रखे, मुरझा रखे हैं। खैर गर्मी इतनी हो रखी है, इतनी गर्मी में आदमी इंसान जो है वो मुरझा जाइए, तो बेचारे पौधे। आज पानी नहीं डाला सुबह में मैंने, टाइम नहीं मिला मेरे को, सुबह बिजी थी आज मैं साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल रात को आंधी आई थी ना, इसलिए। अब डाल देती हूँ पानी। बुलबुल को काउस ने तो मना कर दिया, बोले गर्मी होगी मैं तो नहीं जाऊँगी बाहर। तो अभी डाल देती हूँ पौधे में पानी और उसके बाद बनाऊँगी पास्ता। आज तुझे मतलब है इसलिए तो मुझे काम करवा रही है पास्ता के लिए, केवल 5 मिनट के लिए जी ना। क्योंकि तुझे पास्ता खाने की जल्दी हो रही है इसलिए। इसका भी काटना है क्या? टमाटर को इसको वाला मैं काट दूंगी, जा तू पढ़ ले, मैं बना दूंगी। जा अब वाकई में गुड्डू, अगर ऐसे तेरे को कभी कोई काम के लिए कह दूँ ना तो तेरा कितना ऐसे मन ऐसे हो जाता है। वो गुड्डू दीदी को काम के लिए कह दिया, क्यों कह दिया? अरे इसको देख, अभी अपना मतलब था ना तो फटाफट तू काम करने आ गई। तो हाँ जी, आज लंच में बन रहा है पास्ता बच्चों की पसंद से। वो तो कह रही थी सुबह नाश्ते में बना दो, पर मैंने नाश्ते में नहीं बनाया, मैंने भी थोड़ी सी उनके साथ चालबाजी करी। वही होता है कि ना बच्चे ऐसे नहीं खाते मेरे, ककड़ी टमाटर। और गर्मियाँ अब आ गई है तो मैं चाहती हूँ बच्चे जो है ठंडी चीज़ें खाएं, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं। वैसे भी घर पे ना कुछ बनता ही जा रहा है, कभी कुछ, जैसे अष्टमी आई थी तो पूरियाँ और ये सारी चीज़ें बनी थी, और कल परसों छोले भटूरे बने थे, मैंने बताया था घर पे गेस्ट आ गए थे। और इस तरह से ना कुछ तला भुना बन ही रहा है, तो मैं चाहती हूँ सुबह सुबह खाली पेट जो ना कुछ पेट में ठंडा जाए बच्चों के। तो फिर मैंने आज उनके सामने शर्त रखी, मतलब जो बदमाश बच्चे होते हैं ना तो उनको सीधा करने का यही तरीका होता है। मैंने उनके सामने शर्त रखी कि अगर तुम सुबह सुबह नाश्ते में ककड़ी टमाटर खाओगे तो मैं दिन में नाश्ते में बनाऊंगी पास्ता। नाश्ते में नहीं तो दिन में मैं लंच में बनाऊंगी पास्ता। तो अब उनकी पसंद से पास्ता बन रहा है और बस अब यही बनाऊंगी लंच में। सब लोग यही खा लेंगे, मतलब मैं, देव जी, सब लोग यही खा लेंगे। देव जी से मैंने पूछा अगर आपको तो रोटी बना दूँ, पर देव जी ने कहा नहीं मैं भी यही खा लूँगा। और हाँ, आज एक चीज़ मुझे क्लियर करनी थी। काफ़ी दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो क्या? तो मुझे वो पढ़ के बहुत हंसी आई थी। खैर वो उनका पूछना गलत भी नहीं है, क्योंकि वही है ना कि मतलब मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ, मैं मोटी हूँ, और मेरा जो है सूट पहनती हूँ तो साड़ी में तो फिर भी इतना नहीं लगता होगा, ये साड़ी में भी लगता ही है यार। हाँ, तो मैं थोड़ी सी मोटी हूँ, हेल्दी हूँ, तो मेरा थोड़ा सा टमी बाहर निकला हुआ लगता है, तो उनको ऐसे लगा कि मैं
प्रेग्नेंट हूँ क्या, तो उन्होंने मुझे पूछा। और कल परसों फिर से मेरे पास यही कमेंट आया, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्लियर कर देना चाहिए वीडियो में, क्योंकि वरना फिर सब लोगों को ऐसे शक होने लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या, मैं बता नहीं रही हूँ, ऐसा वैसा। तो देखिए, मैं ना तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और ना ही आगे हमारा ऐसा कोई प्लान है होने का। 2 ही बच्चे बहुत है, मैं इन दोनों से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं 2 संभाल लूँ वही बहुत है। हालांकि कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि यार जब गुड्डू चली जाएगी, क्योंकि गुड्डू का गुड्डू का भी एग्ज़ाम हो जाएंगे, और एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद ही, मतलब जून में जो है गुड्डू चली जाएगी पढ़ने के लिए बाहर, कोचिंग के लिए बाहर। मतलब किसने पूछा था, आउट ऑफ इंडिया नहीं जी, आउट ऑफ इंडिया नहीं जाएगी, यहीं आसपास मतलब शहर में गुड्डू चली जाएगी। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बुलबुल का मन कैसे लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक और बच्चा होना चाहिए था, पर वही है कि नहीं यार, मन लगाने के लिए ये नहीं हो सकता है ना कि बहुत सारे बच्चे कर लें। लो जी, बातों बातों में पास्ता भी बन गया, मैंने रेसिपी बताई नहीं। खैर, मैं रेसिपी शायद मैं पहले बहुत बार पास्ता बता चुकी हूँ, तो आज मुझे नहीं लगता मुझे फिर से बताना चाहिए था। और मैं सिंपल इसी तरह से बनाती हूँ, बस थोड़ा सा मेयोनीज़ मैं इसमें ऐड करती हूँ, उससे क्या है पास्ता थोड़े से घुले घुले से बनते हैं, ऐसे सूखे सूखे से नहीं बनते। बाकी ये टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, बस यही सब डालती हूँ। अगर हाँ ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स होते हैं तो थोड़े से वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, उससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो ये है आज का हमारा लंच, पास्ता और ठंडी ठंडी लस्सी। आप लोग भी आ जाइए और हम लोग एंजॉय करते हैं अब अपना लंच। चलो, हाँ प्रॉमिस है, चल प्रॉमिस। गर्मी की वजह से मेरे सारे पेड़ पौधे जल गए हैं, तो पड़ोस में एक भाभी जी है, उन्होंने बहुत अच्छा सा गार्डन लगा रखा है, बहुत अच्छे पेड़ तो क्या पौधे हैं उनके पास, फूलों के। बताओगे अभी? तो वही जा रही हूँ, साड़ी पहन ली है क्योंकि बाहर जा रही हूँ, बाहर सूट पहन के नहीं जा सकती। बोल मत खींच बेटा बाल। अरे एक बार ऊपर करना कैमरा। किधर करूँ? ऊपर। चल तो वही जा रही हूँ, चलिए आपको भी लेकर चलती हूँ मेरे साथ। और गर्मी बहुत हो रही है, मन नहीं कर रहा बाहर निकलने का, पर फिर भी चलते हैं। चलो चले क्या? ये लड़की भी जा रही है मेरे साथ, बदमाश लड़की भी। चलो 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 चलो। तो अब एक महीना है ना, मैं यहाँ कहीं थाना है कहीं यो भी बेया तो कर बीच में लात जाकर हो रही है। अच्छा, ये खाली ये चीज़ है खाली ना कि ये तो मन थे बदिया ना भी टाइप को सही है ना। भाई बड़ा पत्ता को, हाँ वो थोड़ा चौड़ा पत्ता को, वो छोटो ही रहोगे, छोटो ही रहोगे, पर है सोना, ये भी सुंदर है। हाँ इन दो ले जगो और 8 महीने ना ए दो ये दे दो जगो। एक तो वो क्यों 1 महीने तो कि मैं नाको और का बैक कर नाको और कर दूंगा जगो। कौन सा? ये बेल है बेटा, ये क्यूट फ्लावर्स। इसके क्या? वो देखो ऊपर भी लगी हुई है बेल। इसकी जड़ नहीं है। आप मम्मा पैसे ले आओ ना, मुझे फिर रोज रोज फूल ले लूंगी मैं। कैसी ले आऊँ? ऐसे ऐसी वाली ले आऊँ? ये अच्छे है, पिंक पिंक कलर के। ये बन रही है यहाँ पे शॉप, आज इतना काम हो चुका है इस तरह से। हालांकि शॉप से मुझे कोई इतना खास मतलब नहीं है, मुझे इस चीज़ से मतलब है कि ये जो ना गेट हमारा जो काफ़ी पुराना गेट है ना, ये चेंज हो जाएगा अब शॉप बनने से। क्योंकि इधर ये जो छोटा वाला गेट दिख रहा है ना आपको, ये तो अब बंद होने वाला है, और यहाँ पे ये वाला जो पिलर है ये टूट जाएगा और इसकी जगह नया पिलर बन जाएगा, और इस गेट को थोड़ा सा बड़ा करवा देंगे और इसको चेंज करवा देंगे, तो ये गेट चेंज हो जाएगा। इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी हो रखी है, क्योंकि देजी जो है ना, वरना कभी भी नहीं करवाते। अगर ये शॉप नहीं बनती ना तो देजी इसको चेंज नहीं करवाते, अभी तो नहीं करवाते काफ़ी सालों तक, और अभी साथ का साथ ये वाला काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे पिलर बन जाएगा दूसरा, और यहाँ पे ये गेट जो है बड़ा हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया है हमारा काम। क्या लग गया काला काला, पता नहीं क्या लग गया। काफ़ी सारे पौधे दे दिए बाबूजी ने। अरे कहाँ गए पौधे? अच्छा अंदर रख दिए मैंने। चलो दिखाती हूँ, खूब सारे पौधे दे दिए उन्होंने। आते ही पहले मैंने चेंज किया
वापस सूट डाला है क्योंकि गर्मी लग रही थी मुझे साड़ी में। और गर्मी लग क्या रही थी, गर्मी हमारे यहाँ पे हो भी बहुत रखी है। 45 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है और इतनी लूएँ चलती है, इतनी गर्म हवाएं चलती है, मतलब 6 बजे से पहले तो घर से बाहर ही नहीं निकल सकती, इतनी गर्मी हो रखी है यहाँ पे। और गर्मी की वजह से है ना बहुत सारे मेरे ये प्लांट्स जो है वो जल गए हैं। तो गमले ऐसे ही खाली पड़े थे, तो मैंने सोचा था इनमें कुछ लगा लेती हूँ। और मार्केट से जब भी मैं लेके आती हूँ ना, जो पौधे प्लांट्स में लेकर आती हूँ वो इतना नहीं टिकते हैं, वो जल गए मेरे, तो काफ़ी सारे जल गए। तो ये बहुत सारे जो भी प्लांट्स मैंने पहले भी लगाए थे ना, वो भी मैंने इन भाभी जी से लेकर आई थी, जिनसे मैं आज लेकर आई हूँ। और इनको बहुत शौक है गार्डनिंग का, तो उन्हीं से मैं लेकर आई हूँ। और अब मैंने सोचा अभी लगा लेती हूँ। हालांकि थोड़ा सा दिन छिपने वाला है, अभी दिन छिप गया था, मतलब मैंने जब सारे लगाए थे ना तब तक अंधेरा हो गया था। पर अगर इनको ऐसे ही छोड़ देती ना सुबह तक तो फिर ये ख़राब हो जाते, फिर अच्छे से नहीं लगते। तो मैंने सोचा कोई नहीं, अब लगा देते, ले ही आई हूँ तो अब लगा लेती हूँ। मैं दूसरा लेके आती हूँ। मैं अपने आप कर दूंगी, मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, मैं आजा। रुक जाओ 2 मिनट, पहले आप कर दो फिर मैं करूँ। वहाँ से आई, आते ही पहले साड़ी चेंज करी और फिर लगाए प्लांट सारे। अंधेरा हो गया, अब दिन छिप गया था, मतलब जब तक मैंने लगाया था तब तक अंधेरा हो गया था बिल्कुल से, पर लग गए, मैंने सारे लगा दिए। और अब छीलने बैठी हूँ अनार। ये पड़ी है नवरात्रों की। नवरात्रों में जब हमने पूजा करी थी ना, भगवान जी को चढ़ाते थे। वो मत कर बेटा, वो गेट बंद कर पहले तो, और हाथ धो, क्या गंदे हाथ नहीं। तो अनार का छिलका उसके ऊपर। हाँ कोई बात नहीं, फिर भी तेरे हाथ गंदे चिपचिप हो रहे, गंदी बदबू आ रही है मेरे को तेरे हाथों में। अनार छील रही हूँ और बस बहुत बड़ा व्लॉग हो गया। तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं भी कर रही हूँ। हाँ, और अगर चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चल तू बोल दे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक अगला ब्लॉग आ रहा है, जब तक आप इस ब्लॉग को